एक सुंदर लड़की सिनेमा में फिल्म देखने गई। इंटरवल होते ही लड़की कोल्ड ड्रिंक्स पीने बाहर चली गई। वापस आई तो बगल में बैठे मोटे आदमी से बोली, भाई साहब क्या बाहर जाते समय गलती से मैंने आपका पैर कुचल दिया था? मोटा गुस्से में बोला, हाँ कुचला था, लेकिन अब क्या माफ़ी मांग रही हो? लड़की बोली, मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांग रही, मुझे तो पता करना था कि मेरी सीट इसी लाइन में है। और मोटा बेहोश। एक बार एक आदिवासी बाप बेटा शिकार पे गए। एक पतली सी औरत को देखकर बेटे ने पूछा, पापा इसे खा ले। पिता बोला, नहीं, इससे हमारा दोनों का पेट नहीं भरेगा। आगे गए तो एक मोटी औरत नजर आई। बेटा बोला, पापा इसे खा ले। पिता बोला, नहीं, इससे मोटापा बहुत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भूख से निढाल बच्चे को एक बहुत सुंदर लड़की नजर आई। बेटा बोला, पापा ये बिल्कुल ठीक है, इसे खा लेते हैं। पिता बोला, नहीं बेटा, इसे घर ले जाते हैं और तेरी मम्मी को खा लेते हैं। अब बेटा बेहोश। एक बार एक शिक्षिका ने एक लड़की से पूछा कि वह अगले जन्म में क्या बनना चाहेगी। लड़की ने जवाब दिया, जी मैं अगले जन्म में चांद बनना चाहूंगी। शिक्षिका बोली, शाबाश। पर शिक्षिका ने पप्पू से पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे? पप्पू बोला, मैडम जी मैं तो अगले जन्म में चांद पे चढ़ने वाला पहला आदमी बनना चाहूंगा। अब यह सुनकर शिक्षिका बेहोश। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। एक धार्मिक आदमी और एक नास्तिक दोनों पड़ोसी थे। धार्मिक आदमी एक दिन जोर से चिल्ला रहा था, हे भगवान मेरे लिए खाना भेजो। नास्तिक आदमी ने जब ऐसा सुना तो उसने उसके पास जाकर कहा कि भाई कोई भगवान नहीं है। अगली सुबह जब वह धार्मिक व्यक्ति जागा तो बाहर आंगन में उसने देखा कि किसी ने खाने पीने का सामान से भरा बैग रखा था। वह फिर जोर से चिल्लाया, हे भगवान तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे लिए खाना भेज दिया। जब वह हाथ जोड़कर खड़ा था तभी ब्रश करता हुआ नास्तिक आदमी उसके सामने आया और कहने लगा, अरे ये सब तुम्हारे भगवान ने नहीं भेजा, ये सब मैंने रखा है। बिना समय गंवाए धार्मिक आदमी फिर से चिल्लाया, हे भगवान इस खाने के लिए धन्यवाद जिसके लिए तुमने इस शैतान को पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों भगवान पे भरोसा जरूर करना। एक बार एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे मच्छर ने पूछा, भाई तुझे क्या हुआ? पहला मच्छर बोला, यार क्या बताऊं, गजब हो रहा है। चूहेदानी में चूहा, साबुदानी में साबुन, मगर साला मच्छरदानी में इंसान सो रहा है। एक स्कूल की एक कक्षा में एक अध्यापिका बच्चों से उनके माता पिता के बारे में पूछ रही थी कि उनके माता पिता कौन कौन सी नौकरी करते हैं। अध्यापिका पहले बच्चे से पूछी, बच्चे बताओ आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं? बच्चा बोला, मेरे पापा वकील है और मम्मी नर्स है। अध्यापिका बोली, बहुत अच्छे। फिर दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ बच्चे आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? दूसरा बच्चा बड़े गर्व से बोलता है, मेरे पापा पुलिस वाले हैं और माँ टीचर है। अध्यापिका बोली, बच्चे बहुत अच्छे। टीचर फिर पप्पू से पूछती है, पप्पू बताओ तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? पप्पू झट से जवाब देता है, मेरे पापा विदेश में रहते हैं और मेरी माँ घुमक्कड़ है। अध्यापिका उसका जवाब सुनकर उसे डांटती है और उसे सजा देने के लिए प्रिंसिपल के पास भेज देती है। कोई 10 मिनट के बाद जब पप्पू वापिस आता है तो अध्यापिका उससे पूछती है, क्या तुमने वह सब प्रिंसिपल को बताया जो तुमने क्लास में कहा था? पप्पू बोला, जी हाँ मैडम। अध्यापिका बोली, क्या कहा उन्होंने? पप्पू बोला, जी उन्होंने मुझे चॉकलेट दी
और मुझसे मम्मी का फोन नंबर लिया। अब यह सुनकर अध्यापिका बेहोश। पिक्चर हॉल के सामने का नजारा। एक आदमी पूछता है, भैया यहाँ स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता बोला, सर पहले आप मुझे अपना नाम बताओ। आदमी बोला, पप्पू है। संता बोला, अब अपने माता पिता का नाम बताओ। आदमी बोला, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय बर्बाद किए बिना जल्दी बताइए स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता बोला, तभी तो बोल रहा हूँ जल्दी बताओ। आदमी बोला, मेरी माता का नाम आशा देवी है और वो टीचर है। मेरे पिता का नाम राजेश शर्मा है और वो वकील है। संता बोला, सब पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, हाँ, अब तो बताओ भाई स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता बोला, पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद स्कूटर स्टैंड स्कूटर के नीचे होता है। एक बार एक पैजामा पहने हुए हिंदुस्तानी से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट कितने दिन चल जाता है? हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती है, फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छांट कर तकिए के कवर बना देती है, फिर 1 साल बाद उस कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे? हिंदुस्तानी ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में मारदड़ी की हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी चूल्हा सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी चूल्हे की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनते ही अंग्रेज रफू चक्कर हो गया। किसी भी चीज का संपूर्ण इस्तेमाल कोई हम हिंदुस्तानियों से सीखे, हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। वाह मोदी जी, वाह वाह। संता की शादी के 3 महीने बाद ही बेटा हो गया। संता बोला, ये हमारा बच्चा 3 महीने बाद कैसे हो गया और लोगों का तो 9 महीने बाद होता है? बीबी बोली, आप भी ना, ये बताओ आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? संता बोला, 3 महीने। बीबी फिर बोली, और मेरी शादी को? संता बोला, 3 महीने। बीबी बोली, और हमारा बच्चा कितने टाइम बाद हुआ? संता बोला, 3 महीने बाद। बीबी बोली, कुल कितने महीने हो गए? संता खुशी से बोला, ओ शिट यार, समय का पता ही नहीं चला, सॉरी जान, मैंने तुम पर शक किया। एक प्रिंसिपल को उसके स्कूल की कुछ लड़कियों ने परेशान कर रखा था। वो लड़कियां अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती थी और बाथरूम में जाकर वहां लगे शीशे पर अपने होठों के निशान छोड़ देती। उसे ये पता ही नहीं चलता था कि ऐसी हरकत कौन सी लड़कियां करती है। एक दिन उसने सभी लड़कियों को इकट्ठा होने को कहा और उन्हें सीधी चेतावनी दे दी कि अगर दोपहर तक वे लड़कियां जो बाथरूम के शीशे पर लिपस्टिक के दाग लगाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर स्वीकार कर ले कि ये हरकत उनकी है, नहीं तो मैं सभी लड़कियों को स्कूल से निकाल दूंगा। डर के मारे वे लड़कियां इकट्ठी होकर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गई। वहां प्रिंसिपल और स्कूल की सफाई करने वाले उनका इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम जानती हो सफाई करने वालों के लिए रोज शीशे को साफ करना एक समस्या बन गई थी। तुमको तो पता भी नहीं कि इन लोगों को ये वैक्सी लिपस्टिक मिटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आओ तुम्हें बाथरूम में चलकर दिखाते हैं, चलो। एक एक करके पहले वहां अपने होठों के निशान लगाओ। सभी लड़कियां चुपचाप गई और वापस आ गई। प्रिंसिपल ने सफाई वाले को इशारा किया कि साफ करे। सफाई वाले ने
एक ब्रश उठाया और उसे टॉयलेट में डुबोया और उससे शीशा साफ करने लगा। अब समझिए कि वह दिन स्कूल में लड़कियों की शरारत का आखिरी दिन था। उसके बाद शीशे पर कभी भी लिपस्टिक के दाग नहीं दिखे। एक बार पोल्ट्री के व्यापार में घाटा होने के बाद संता ने सभी मुर्गियों से कहा, कल जिसने भी 2 से कम अंडे दिए मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। अगली सुबह संता जब वापस पोल्ट्री फार्म आया तो उसने देखा कि सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, बस एक ने मात्र 1 अंडा दिया हुआ था। यह देख संता ने कड़क आवाज में उससे पूछा, तुमने सिर्फ 1 अंडा क्यों दिया? क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? जैसे ही संता की बात खत्म हुई सामने से जवाब आया, साहब यह 1 अंडा भी मौत के डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी जो बहुत ही भारी भरकम थी, 108 किलोग्राम, चोर को नीचे पटककर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी खींच कर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराहते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर जरा जल्दी कर।